पिछे की न मन रे वो जाट हो शहर जो जाट की न मन रे वो हो जाटनी। जय माता दी जी सभी को। और कैसे हो बताओ भाई सबसे। तो आज है सैटरडे की सुबह सुबह और आज हम जाएंगे होली खेलने। आई नो एक वीक लेट है पर हमारे यहाँ हरित की ऐसी ही होती है जो पिछले साल भी आपने देखी होगी। तो मौसम थोड़ा ठीक हुआ है इसलिए आज होली सेलिब्रेशन है। हम वहाँ सारे जाएंगे खेल के आएंगे। सारे नहीं, मैं प्रदीप, बच्चे तो नहीं चाहते। वर्णिका घर रहेगी, लला घर रहेगी। तो उनके लिए मैंने क्या तैयारी कर दी है कि हमारा लंच तो वहीं होगा। तो वर्णिका के लिए मैंने आटा बना दिया और ये सब के लिए मैंने ये सुबह सुबह भरता बना दिया, क्योंकि क्या है ना, डिनर में काम आ जाएगा। थकी हुई आऊँगी फिर बनाने मुश्किल हो जाएगी। और देखो ऐसे तैयारी करके जानी पड़ती है भाई। इसका अलग से भरता निकाल दिया, नहीं तो ये था 1 चम्मच खाती। अब ये है कि इसको गर्म करके और ये खा लेगी, बाकी मैं रख दूँगी फ्रिज में। और यहाँ पर मैंने आटा अभी बनाया है, लैला और वर्णिका की बना जाऊँगी। और अभी मैं कर रही हूँ अपना वीकली रिचुअल। ये देखो बर्ड फीड रीफिल कर दिया है भाई, अब इसको लगाने जा रही हूँ। आजकल वैसे ये वीकली नहीं है क्योंकि मौसम अच्छा हो गया है तो बर्ड सब थोड़े ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैं शाम को चेक कर लेती हूँ। या तो वेडनेसडे की शाम को या फिर थर्सडे शाम को एक बार रीफिल करना पड़ता है। और ये देखो भाई, जैसे मैं कहती हूँ ना मौसम अच्छा हो गया, मौसम वाकई इम्प्रूव हो गया है। धूप आ गई है, धूप निकलनी शुरू हो गई है। और वैसे कल ठंड थी पर इतनी नहीं थी। और ये मेरा सिपाही छन छन सुन ये मैंने लगा दिया भाई, ये देखो लगा दिया। और यहाँ तो ये देख लो भाई, ये भी रिफ़िल कर दिया, ये भी रिफ़िल कर दिया, दोनों कर दिए क्योंकि बर्ड ज़्यादा आते हैं। और ये मैंने पानी वाला रिफ़िल कर दिया। और ये देखो घास फिर से आने लगी है, ग्रीन ग्रीन अभी गार्डन। ये प्रदीप ने पिछली बार दिखाया नहीं होगा, मैं दिखा देती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ तो कोई कुछ बनाता ही नहीं ना। आप मरे स्वर्ग है भाई, जो कुछ करेगी प्रवीण ही करेगी। तो दोबारा से खेती शुरू करने के लिए प्रदीप दलाल ने अपना खेत तैयार कर लिया है। ये अस्त्र शस्त्र सारे निकाल लिए हैं। ये देखो इसमें खाद मिला दी है और मिट्टी विट्टी जो और जो भी गैस की गुड़ाई उड़ाई करनी वो सब कर दी। तो इस वीकेंड प्लान है लगाने का। तो आज तो जाएंगे होली पे। ये देखो सारे अपने अस्त्र शस्त्र निकाल लिए। तो और ये घास देखो भाई फिर से आने लगी। सर्दी में देखा होगा बिल्कुल सूख गई थी। और अब ये लॉन मूवर वाला भी इसको कट करके चला गया। ये ब्लूबेरी भी ग्रीन होने लगी हैं। और ये मेरा एवर ग्रीन, वाह वाह पुदीना, ये साथ नहीं छोड़ता। ये भी फिर से आने लग गया। ये लैला की बॉल इसके अंदर देखो, बंदे ने बॉल भी यहाँ से नहीं निकाली। और रोज इस खेती में कुछ ना कुछ करते हैं, देख लो। और ये मैंने बॉल फेंकी और ये देखो लैला आ गई। लल्लू ले, लल्लू गो। ये देख अपनी बॉल के लिए, ठीक है। तो भाई जैसे मैंने बोला कि इस वीकेंड तो नहीं, सॉरी इस वीकेंड लगाएंगे, आज तो नहीं। आज तो हम जाएंगे होली खेलने और कल लगाएंगे नहीं, मतलब प्रदीप लगाएंगे। मैं तो जो काम ले लूँ। अरे बाप रे, ये भी तोड़ दिया। शाबाश प्रदीप दलाल, जो काम मैं अपने हाथ में ले लूँ मेरे ही आ जाता है। ओके, तो इसलिए मैं लेती ही नहीं। और प्लांट्स भी हमने बाहर निकालने शुरू कर दिए, ये देखो। और दिख गया, हाँ ये हिबिस्कस का काफ़ी बाहर निकाल दिया पहले, क्योंकि अब ठंड होगी है कम। अब चलते हैं फ्रंट की साइड में, वहाँ पे भी भाई बर्ड का जो फीड है वो रिफ़िल कर देते हैं पानी की। चलो देखो भाई, मैंने इसको बोला फ्रंट में चलेंगे तो ये रेडी है, चलो लेट्स गो। तो ये सिपाही तो मेरा साथ रहता है। अब इसको सारी समझ है कि फ्रंट में चलना है तो कहाँ चलेगा। चलो चलो चलो, लो भाई फ्रंट में देखो सारे प्लांट्स निकाल दिए हैं। और प्लांट्स में ना अगर किसी को ये लगे कि भाई ये क्या है, तो ये ना स्टिकी वो है, नोट्स टाइप्स से है प्लांट्स के लिए। क्या है ना, कभी कभी छोटे छोटे मस्कीटोज़ आ जाते हैं प्लांट्स में, तो क्योंकि फ्रंट में है इसलिए मैं इन प्लांट्स में ना ये स्टिकी नोट्स लगा के रखती हूँ ताकि जो भी वो पाए मच्छर आए तो वो इसमें स्टिक हो जाए। और ये देखो हरा भरा होने लग गया भाई, बिल्कुल सूख गया था। और ये मेरी तुलसी माता भी आने लगी। अब तो 1-2 हफ्ते में देखना मस्त आ जाएंगी। ओके, ये देखो भाई, ये पानी मैंने कल भरा था शाम को। ये तो और मतलब कम ही वो हुआ है, लेकिन बर्ड्स ये भी रिफ़िल कर दूँ। अब से ये भी रिफ़िल करना पड़ेगा, ये बड़े वाला है क्योंकि गर्मी आनी शुरू हो जाएगी। और ये देखो
ये हमने वेडनेसडे की शाम को रिफ़िल किया था, ज़रा सा बचा हुआ है, तो बर्ड सब ज़्यादा आते हैं भाई। चलो इनको रिफ़िल कर लें। लो भाई रिफ़िल कर दिया, रिफ़िल कर दिया। टू 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 टू। और ये भी, और एक चीज़ दिखाऊँ आपको, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था इसको ना प्लांट से कैसे वो करें, टाई करें। देखो तो ये ना जो वो कर्टन की वो होती है ना रिंग्स, उनका करके जुगाड़ मैंने, ये देखो एक सेकेंड, ऐसे ना ये ओपन हो जाती हैं, शाबाश है, ये ऐसे ऐसे ओपन हो जाती है। ये होल है और इसमें मतलब ऐसे करके इसका जो ये है ना, ये इनके बीच में मैं ऐसे हैंग कर देती हूँ। ये देखो है, तो ये मैंने इनका जुगाड़ ढूंढा था कि भाई इसको कैसे करा जाए, कैसे करा जाए। तो ये ऐसे ऐसे लगा दिया। और इसका क्या हुआ, ये इसका ऐसे था, रिंग थी ऐसी, तो ये करके हमने फिर ये यहाँ पे वो अटैच करने के लिए वो आती है ना स्ट्रेच, वो ये केबल सी, वायर सी, इसको लगा के फिर जुगाड़ बनाया। तो ये ऐसे दोनों को मैंने हैंग कर दिया। और ये पानी, और ये देखो ग्रीन ग्रीन होना शुरू हो गया। अब मेरे रोज़ और वो सब आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस बार एक चीज़ अच्छी नहीं हुई भाई, आई डोंट नो क्या हुआ। ये वाला जो हमारा वो लगाया था ना हमने, क्या था ये, कनेर का प्लांट है, ये सूख गया बिल्कुल। प्रदीप तो कह रहे वापस नहीं आएगा, मेरे को उम्मीद है पूरी कि ये वापस आएगा, पर लेट्स सी। ये हमारा भी सूख गया, हमारे साथ पड़ोसी का भी सूख गया, और सामने वाले पड़ोसी का भी सूख गया। लेकिन रोज़ सब दोबारा आने शुरू हो गए। ये मेरी बेटी का, और अब ये मत बोलना भी बेटे का क्यों नहीं लगा, क्या बेटा नालायक है? बेटा भी बहुत होशियार है भाई, मतलब बहुत अच्छा है। लेकिन उसकी होगी ना, वो जॉब करने लग गया तो अभी, पहले उसके लगे थे तब मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी, अब इसके लगे हैं तो दिख जाते हैं। ये भी देखो, ये भी वाला भी रोज़ आ गया। ये लाएगा लेट, ये पता नहीं कब ग्रीन होगा, ये हमेशा से ही बहुत लेट आता है। तो देख लो फिर से एंट्रेंस जो है ग्रीन होनी शुरू हो गई है हमारी। ये कुछ प्लांट सूख गए, ये फिर से दूसरे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और ये बाबू महाराज बैठा है, ये, और ये पोट वोट रखे सारे, अब इनमें सब फ्लावर्स लगा देंगे, अब सीज़न आ गया है। ये बाबू महाराज बैठा है, चलो लेट्स गो, चल बेटा लेट्स गो। देख लो भाई अब चल देता है। अब मैंने बोला घर के अंदर चलना है तो चल देता है। इतना सारा आज्ञाकारी है हमारा बच्चा ना भाई, मजाक करी, कोई आज्ञाकारी नहीं है, सुनती बिल्कुल कोई नहीं सुनती। सबसे ज़्यादा बिगड़ैल प्राणी है इस घर का ये, क्योंकि सबका लाडला है, अपने हिसाब से चलता है, ये घर का गुंडा है, क्या कर लूँ। हाँ इसको ले आए। और प्रदीप दलाल, अरे ये देख लो भाई, प्रदीप दलाल ने राम लाग रहा है हैं? और ये देख लो, क्यों मन के नाम लाग रहा, अपना चुपचाप ब्रेड मैंने आटा बना रखा, रोटी बना सकती हूँ ना। नहीं पर मुझे खाने ब्रेड है, होली मनाने जाना है। हाँ। वहाँ कुछ वहाँ लंच मिलेगा। हाँ। तो आई एम जस्ट कीपिंग माई सेल्फ लाइट, वहाँ पैसे दे रखे, दो भी तो खाना। अच्छा तो शायद आपको पता है इसमें ज्यादा कैलोरीज है रोटी की बजाय होंगी। अब और कल शाम को क्या कह रहे थे, मेरा वजन बढ़ रहा है, कह रहे मेरा वजन बढ़ रहा है 3-4 LB है। मैं तो एक बनाना भी खाऊंगा, ये खराब हो जाएंगे ना। ले लो अपनी ट्रीट खा ले बेटा, रिफ्रेश कर देना। ओके जी, मुझे IPL देखने लो। आज मैं यही देख रही थी कि मतलब सबको यूँ पब्लिसिटी कर रखी है, मैं इतना काम कर रहा हूँ रोज, तो मैं बर्तन करती हूँ, और आज भी चाय का करके और बाकी कर दिया, और चाय का फिर दोबारा कर दिया। और ये एक आइटम भिगोया था भाई, ये स्प्राउट्स के लिए, इतने गड़बड़ तरीके से भिगोया, मेरे को अलग से दोबारा इसको ठीक करके और 2 बर्तनों में भिगोना पड़ा। मेरे से ना कोई काम मत करा, मैं फूड आवे के क्या करो, 10 बार करवाओ के फूड चल रहा है सारा गिरल है। क्यों मेरे को बोलती हो, फिर मैं फूड हूँ। तो सलीके से सीख लो यार, मैं क्या करूँ। मेरा सलीका वही है। हाँ, और फिर सबको ये लगता है प्रदीप दलाल बहुत काम करते हैं, जो करते हैं ना वो मेरे को सारा दोबारा करना पड़ता है, और मेरे को यूँ कह देते हैं कि तेरे को परफेक्शन चाहिए इसलिए तू वो नहीं होता, क्या परफेक्शन। और अब मैंने स्पेशली आटा बनाया, मैंने कहा एक फुल्का खा लेंगे, और मैंने कहा सुबह मैं तो खाती नहीं भाई, मेरे को रोटी मैं नहीं खा सकती। अब ब्रेड गरम करके वो करिए, कहीं कहेंगे मैंने खाया क्या है सारा दिन में, 2 ब्रेड शुक्री सी। मैंने कहा था ना बना दूंगी। तो अभी प्रदीप दलाल का ब्रेकफास्ट है 2 ब्रेड स्लाइस विद घी, 1 बनाना, 1 गिलास दूध, उससे पहले 1 कप चाय और 8 बिस्किट खा चुके हैं। 3 बिस्किट खाए थे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और एक और बताओ भाई, आज लोग सोचेंगे मैं झूठ बोल रही भाई,
अगर मैं बिस्किट का शाम को बोलेंगे मैं डिनर नहीं करूंगा, मैं दाल खाऊंगा या मैं कुछ ऐसे फ्रूट या फिर मैं कैरेट खाऊंगा, मैं थोड़ी देर में देखूंगी साथ में या तो रखा होगा बिस्किट का डब्बा खाली या रखा होगा नमकीन का बिस्किट डब्बा खाली, और मैं कहूंगी ये किसने खाया, भूख लग रही थी खा लिया। मैंने कहा फिर क्या कैलोरीज कम कर रहे हो भाई तुम, खाया नहीं तुमने सारा नमकीन का डब्बा? नहीं खाया, वो बहुत पहले खाया। झूठे, पिछले हफ्ते तो लेके आए थे और फिर मांगे प्रवीण मेरा वजन कम नहीं हो रहा, मैं कुछ खा भी नहीं रहा। मैंने कहा जो गंद खा रहे हो ये क्या काउंटिंग में नहीं आता क्या? तो ये है भाई। चलो आज मैं कोशिश करूंगी भाई अब रोज ब्लॉग डालने की, नहीं एक दिन छोड़ के एक दिन, रोज तो नहीं डाल पाऊंगी। और आज हमारे साथ चलो आप होली सेलिब्रेशन पे। अब मैं बना लूँ वर्णिका और लैला की रोटी बना के रख दूँ, ठीक है। और वर्णिका गई हुई है, उनका एक वॉलंटियर प्रोजेक्ट है, तो वो ट्रैश क्लीन करने के लिए, ट्रैश पिकअप के लिए गई हुई है कि उसमें। और मैं कह रही थी अपने घर का ट्रैश तो पिकअप होता नहीं है, सारी उसका कम्युनिटी का कर दे। कहा तो था मैंने उसको थोड़ा सा रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन 200% मेरी बेटी करेगी नहीं रिकॉर्ड, ओके, ताकि मैं आपको दिखा पाती कि बच्चे या स्टूडेंट्स को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। वॉलंटियर वर्क वो काउंट होता है जो आप सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए किसी भी तरह का करते हो, उसको अपलिफ्ट करने के लिए। या आप गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हो, लाइब्रेरी में हेल्प कर सकते हो, या ट्रैश पिकिंग का, और बहुत सारी चीज़ें हैं वो करके। चलो ठीक है भाई, अब बना लूँ इनके फुलके फलके बना के रख दूँ और फिर मेरे को भी तैयार होना है। आज मैं ट्रैश पिकअप के लिए जा रही हूँ। मेरे सारे दोस्त आएंगे और हम ट्रैश पिकअप करेंगे हमारे स्कूल में। So I'll take you guys along and show you what we're gonna do. तो भैया वर्णिका आपको दिखा रही थी कि ये सारा ग्राउंड उन्होंने जो है क्लीन कर दिया है और यहाँ से ट्रैश उठा लिया है, और सब दिखा रही थी। और ट्रैश उठा के इन्होंने ट्रैश बैग में डाल दिया है। और ये बच्चे भी यहाँ पे इसको बोल रहे थे कि ट्रैश बैग चलो अब इसको डंप कर देते डंपस्टर में। और यहाँ पे ये सब क्लीन हो गया है इन बच्चों ने, और इसके बाद ये उठा के इन्होंने इसको डंपस्टर में डाल दिया है और इनका काम हो गया ख़त्म। तो वही सरप्राइजिंगली वर्णिका छोटी सी क्लिप जो है बना के ले आई थी, तो मैंने आपको वही दिखाया है कि उनके स्कूल में बच्चों ने कैसे ट्रैश पिकिंग और वो सब करा। तो ये उनको एक मतलब हैबिट डालने की बात होती है कि भाई ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है और इसकी केयर करना इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, खाली स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट की नहीं होती। तो विच इज़ अ गुड थिंग। तो इसके बदले उनको वॉलंटियर आवर्स मिल जाते हैं जो कि उनको कॉलेज एडमिशन में हेल्प करते हैं। तो बच्चों का भी फ़ायदा और स्कूल का भी फ़ायदा हो जाता है, और इससे बच्चों का ना एक क्या होता है ना कि डिसिप्लिन आ जाता है, प्लस एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करता। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ठीक है भाई। तो उसके बाद हम जाके होली खेल आए थे, लेकिन होली वाला ब्लॉग आएगा कल, क्योंकि अगर इसी में डालती ना तो बहुत लंबा हो जाता। तो होप आप लोगों ने वही छोटी है क्लिप छोटी सी, बट आप लोगों ने एंजॉय की होगी, ओके। चलो भाई कल फिर मिलेंगे एक होली के वाले ब्लॉग के साथ, इसके कंटिन्यूएशन में फिर मिलेंगे होली वाले ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना और याद रखना, जाट ने ऊंची आवाज़ में सिर्फ गाने सुनती है, किसी की दोस्त नहीं। जय माता दी। पर की और न होनी गूगल सर्च करा लो जी।